हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका डॉक्टर अंबेडकर नगर या कहीं मऊ में हार्दिक स्वागत करता हूं। मऊ अपनी दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मभूमि स्मारक है और दूसरा है ये हेरिटेज ट्रेन। 150 साल पुराने रेलवे ट्रैक को रिनोवेट किया गया है। काफ़ी समय से ये ट्रैक बंद था, इसको दोबारा मीटर गेज में कन्वर्ट करके चालू किया गया है। 15 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक पाताल पानी होते हुए कालाकुंड तक जाता है। नॉर्मल कोचेज के अलावा इस ट्रेन के अंदर 2 एसी कोचेज हैं जो डोम विस्टा स्टाइल में डेवलप किए गए हैं। फुल साइज विंडो है और जो लास्ट वॉल है उसको पूरी तरह ओपन रखा गया है ताकि सीट पर बैठे बैठे ही बाहर के नज़ारों को पूरी तरह एंजॉय किया जा सके। एसी कोचेज में रिटर्न जर्नी की कॉस्ट है 500 रुपये 500 रुपीज़ और नॉन एसी में केवल 50 रुपीज़। यह ट्रेन सुबह 11 बजे यहाँ से चलती है और फिर शाम को 4:30 बजे यहाँ पर वापस आ जाती है। सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर सैलानियों का तांता जुड़ना शुरू हो जाता है। हर तरफ आपको मस्ती करते हुए सैलानी दिखाई देंगे। यह ट्रेन को विशेष तौर पर मानसून सीजन को एंजॉय करने के लिए बनाया गया है। बाकी दिनों में ना तो यहाँ पर सैलानी नज़र आएंगे आपको और ना ही इस ट्रेन रूट पे इतने सुंदर नज़ारे होते हैं। यदि आप इंदौर से आना चाहते हैं तो इंदौर से मऊ की दूरी केवल 20 किलोमीटर है और फिर आप यहाँ से ये ट्रेन राइड कर सकते हैं। सुबह तो हमें लग रहा था कि स्टेशन पर केवल गिने चुने पैसेंजर्स ही हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन का समय नज़दीक आता जा रहा था यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और 11 बजे तक ट्रेन पूरी तरह खचाखच भर चुकी थी। पंद्रह किलोमीटर लंबी इस ट्रेन जर्नी में 4 पड़ाव आते हैं। पहला पाताल पानी रेलवे स्टेशन, उसके बाद पाताल पानी जलप्रपात यानी वाटरफॉल, देन आता है एक वैली व्यू पॉइंट जहाँ पर एक काफ़ी पुराना ब्रिज भी है और लास्ट में आता है कालाकुंड। चंद मिनटों के बाद ही आप पहुंच जाते हैं एक काल्पनिक दुनिया के अंदर। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। हरियाली के अलावा यदि आपको कुछ दिखाई देंगे तो वो हैं इन पर्वतों के कांधों पर झुके हुए ये काले बादल। कश्मीर के बारे में जिस शख्स ने ये कहा था कि धरती पर स्वर्ग है तो यही है, मेरा दावा है कि वो शख्स इस स्थान पर नहीं आया होगा। पाताल पानी रेलवे स्टेशन पर कम समय के लिए ट्रेन रुकती है। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई कुछ कलाकृतियाँ और एक विंटेज सीलिंग फैन है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन के बाद अगला स्टेशन आता है पाताल पानी वाटरफॉल का, जो इस ट्रेन रूट का मेजर अट्रैक्शन है। जहाँ ट्रेन रुकती है वहाँ से आप जलप्रपात को देख सकते हैं। ऊपर से 300 फीट नीचे गहरी खाई में पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। इतने सुंदर प्राकृतिक नज़ारे कि हर नज़ारे को आप अपने कैमरे में कैद करना चाहेंगे। वाटरफॉल के नज़दीक आधे घंटे तक ट्रेन रुकती है। वाटरफॉल को देखने के अलावा यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग आदि भी कर सकते हैं। वाटरफॉल के बाद दूसरा स्टॉपेज आता है ये वैली व्यू पॉइंट, जहाँ पर वैली के अलावा आप ये एक बहुत ही पुराना पुल भी देख सकते हैं। हालांकि इसको अभी रिनोवेट किया गया है। ये आर्किटेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है और वैली की व्यू तो बस क्या कहने। अगेन यहाँ पर भी आधे घंटे के लिए ट्रेन रुकती है। आप ट्रैक पर चलकर सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं या बच्चों की तरह आप रेलवे इंजन पर चढ़कर ट्रेन के साथ अपने फ़ोटो खिंचा सकते हैं। वैली व्यू पॉइंट पर जहां ये ट्रेन रुकती है ठीक उसके पीछे एक काफ़ी ऊंची क्लिफ है। यदि आप फिजिकली फिट हैं तो इस क्लिफ पर क्लाइंब कर सकते हैं। हमने भी 10 मिनट के रिकॉर्ड टाइम के अंदर इस क्लिफ पर चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया तथा हमारी यात्रा का मज़ा दुगना हो गया।
हमने ये यात्रा की थी सितंबर महीने के मध्य में। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती थी बारिश भी स्टार्ट हो जाती थी, पहले हल्की हल्की फुहारें और फिर तेज बारिश, और जैसे ही ट्रेन रुकती थी बारिश भी रुक जाती थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने हमारे लिए मौसम की भी प्रोग्रामिंग कर दी है। इस ट्रेन रूट पर कुल 4 सुरंगें हैं। इस तरह की ट्रेन जर्नी शायद आपने भी पहले की होगी, जैसे कि शिमला टॉय ट्रेन राइड या मुंबई के नज़दीक माथेरन की ट्रेन राइड। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जो इस ट्रेन राइड का मज़ा है वो शायद ही कहीं आपको दूसरी जगह मिलेगा। मेन बात यह है कि यहाँ पर अभी तक कॉमर्शलाइजेशन नहीं है, दूर दूर तक ना कोई होटल है ना कोई रोड है। यदि हम उत्तराखंड में जाते हैं या हिमाचल में जाते हैं तो जाते हुए हमारा पसीना निकल जाता है, जगह जगह ट्रैफिक जाम मिलता है, गाड़ियों के हॉर्न, इतनी गाड़ियाँ होती हैं कि जब हम मेन पॉइंट तक पहुँचते हैं तो हमारी हालत पतली हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। मेन वजह है कि यहाँ पर कोई रोड नहीं है, आप केवल ट्रेन से ही यहाँ तक जा सकते हैं। एक और यहाँ पर बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पक्के पहाड़ हैं, यहाँ पर चट्टान खिसकने का या लैंडस्लाइड का कोई अंदेशा नहीं रहता है। हर कदम पर आपको प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिलेगा। कहीं बादलों से घिरे हुए पहाड़, तो कहीं हरी भरी सुनसान वादियाँ, तो कहीं कलकल बहती हुई नदी। कालाकुंड रेलवे स्टेशन आ गया है। वापसी में यही ट्रेन 3:30 मिनट। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं अपनी इस ट्रेन जर्नी के अंतिम पड़ाव पर, जिसका नाम है कालाकुंड। यहाँ पर ट्रेन 2.5 आवर्स के लिए रुकती है। आप देख सकते हैं इस स्टेशन को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक चाय की दुकान है जहाँ पर आपको यहाँ की फेमस स्वीट कलाकंद मिल जाएगी। कहते हैं कि कलाकंद स्वीट डिश का ओरिजिन यहीं से हुआ था। कालाकंद का कलाकंद फेमस है जी। क्या रेट है, कितने रुपए केजी है? नहीं, किलो का कितना रेट है? किलो का क्या रेट है कलाकंद का? किलो के साथ 350। 350 रुपये। यहाँ पर बच्चों के झूलों के अलावा एक छोटा रेल म्यूजियम भी है और एक कैंटीन भी है, जहाँ पर आपको 120 रुपये में नॉर्थ इंडियन थाली मिल जाएगी। ज़्यादातर लोग हमने देखा कि अपना खाना साथ लेकर आए हुए थे। कालाकुंड रेलवे स्टेशन के ठीक नीचे की तरफ है चूरल नदी, जहाँ खाना खाने के बाद सैलानी पहुँच जाते हैं मस्ती करने के लिए। एक तो यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा नहीं था, दूसरा एकदम साफ पानी। बारिश में आमतौर पर नदियों का पानी इतना साफ नहीं देखा जाता। पौने 4 बजे ट्रेन कालाकुंड से वापस अंबेडकर नगर की तरफ चल देती है। वापस में ये ट्रेन कहीं नहीं रुकती है। अपने देश के अलावा विदेशों में भी हमने बहुत सारी रेल यात्राएं की हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेल यात्रा थी जो हमारे दिल पर एक अमिट छाप छोड़ गई थी, और जब भी ये हमारे जहन में आएगी तो हम एकदम गदगद हो जाएंगे। यदि आप भी कम बजट के अंदर एक अच्छी ट्रेन जर्नी प्लान करना चाहते हैं तो हेरिटेज ट्रेन को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आप ये ट्रेन जर्नी मानसून सीजन में ही प्लान करें। दोस्तों, मऊ सिटी का हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर चेक करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।